नमस्कार। मेरे फेसबुक के मित्रों, भाइयों, बहनों, विगत 4 महीना से हमने सोशल मीडिया में विभिन्न विषयों पे भागवत धर्म तंत्र साधना के चैनल के माध्यम से बहुत सारे वीडियोस को रिलीज़ किया विभिन्न विषयों पे। उनके प्रतिक्रिया में बहुत सारे भाई एवं बहन कुछ प्रश्न पूछे हैं। उन प्रश्नों का मैं एक एक करके उत्तर देने का प्रयास करूँगा। उनका क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइन है। पहला क्वेश्चन था, क्या ईश्वर है? इस पर मैंने कल वीडियो बना दिया। दूसरा प्रश्न है, अगर ईश्वर है तो ईश्वर का स्वरूप कैसा है? ईश्वर साकार है या निराकार? ये उनका प्रश्न है। तो उनके प्रश्न के उत्तर में मैं ये कहना चाहूँगा कि अब तक के ऋषि मुनियों, दार्शनिकों के जो अनुभूत प्राप्त जो धारणाएं हैं, उस धारणाओं को हम एक श्लोक के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। उनका कहना है, नित्यानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति विश्वातीतम गगन सदृशम तत्सम आदि लक्षणम। यहां पर कहा गया है वो नित्यानंद स्वरूप है। नित्य आनंद का मतलब हुआ शाश्वत अंतहीन आनंद का स्रोत। परम सुखदम अर्थात जहां पर सभी सुखों की, सभी प्रश्नों की, सभी भूख की निवृत्ति होती है। परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति, वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का प्रवाह है, ज्ञान का अथाह समुद्र है। यही उनका लक्षण है। वो विश्वातीत है। जिस विश्व को हम देखते हैं वो विश्व के अतीत है, बियॉन्ड द पेरीफेरी ऑफ दिस यूनिवर्स। गगन सदृशम, जिस तरह से गगन अर्थात आकाश का कोई सीमा नहीं है, उसको माप नहीं सकते हैं, उसी तरह से उनका तुलना किया गया है कि वो गगन सदृश है, गगन जैसा ही है, आसमान जैसा है, उनको हम नाप नहीं सकते। फिर कहते हैं, एकम नित्यम विमलाचलम, वो एक है, नित्य है। जिस तरह से हिमालय की जो विराट जो पहाड़ी हैं, पर्वतमालाएं हैं, जिस तरह से अविचल है, उनका सत्यता भी उतना ही अविचल है। एकम नित्यम विमलाचलम सर्वादि साक्षीभूतम, वो सर्वादि सभी चीजों के अंदर में समाये हुए हैं, इसलिए वो सबके साक्षी हैं। दुनिया में जो कुछ हो रहा है सबके वो साक्षी सत्ता, दृष्टा है, सब कुछ को वो दृष्टा, इसलिए वो दृष्टा पुरुष है। एकम नित्यम विमलाचलम सर्वादि साक्षीभूतम भावातीत, वो भावातीत है। भावातीत का मतलब कि जो हमारा मनोभूमि है,
हमारा जो मानसिक भूमि है, आप जानते ही हैं कि मन जो है एक नदी के प्रवाह की तरह है। नदी में जिस तरह से जल का प्रवाह रहता है, ठीक उसी तरह से मन में अनंत असंख्य चिंता, भावनाओं का, ज्ञान का धारा प्रवाह है। और इस जो मन के अंदर में जितने भाव संपद है, इस भाव संपद के जो समुद्र है, इसी को कहा जाता है भव सागर। अर्थात मन के सागर को पार करके ही, भव सागर को पार करके ही वो भावातीत को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात मन के परिसीमाओं, मन के परिधि को पार करने के बाद ही, अर्थात मन के अंतिम बिंदु, जेनिथ पॉइंट कह सकते हैं, कल्मिनेटिंग पॉइंट, और कह सकते हैं मन का लास्ट बिंदु, अंतिम बिंदु, जहां मन का परिसीमा समाप्त हो जाते हैं। मन का परिसीमा समाप्त होते ही शुरू होता है अनंत आनंद का समुद्र, अनंत सुख का प्रवाह। अर्थात जिस तरह से समुद्र के किनारे जब तक हैं तब तक ये धरती है, ज्यों ही पैर रखे तो आप उस महासमुद्र का था नहीं लगा पाएंगे। देखेंगे वही आप स्वयं उसी आनंद स्रोत में बह रहे हैं, आप स्वयं ही आनंद के स्रोत बन जाते हैं, चेतना के स्रोत बन जाते हैं। वो चेतना शक्ति समुद्र मिलजुल कर एक हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये भावातीत सत्ता है, मन के परिक्षेत्र से बाहर की अवस्था है, इसलिए वो कहा जाता है भावातीत। त्रिगुण रहित, त्रिगुण रहित उनको इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति के 3 गुण है, सतो, रजो एंड तमगुण। इस सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण के बंधन से मुक्त होकर इसलिए वो गुणातीत है, इसलिए वो निर्गुण है। इसीलिए गुण रहित है, इसलिए कहा जाता है गुण रहित है, अर्थात वो गुणाधीश हो जाते हैं, वो गुणाधीन नहीं होते हैं। भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। अर्थात वही भावातीत है, वही एकमात्र इस जगत के गुरु हैं, इसलिए उन्हीं को हम नमन करते हैं। तो आप समझ गए कि इस श्लोक के माध्यम से जो अनादि अनंत जो ब्रह्म हैं, उनके स्वरूपों को ऋषि मुनियों ने जो अनुभव किया वो इस तरह का है। अब ये साकार है या निराकार, तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जो परम ब्रह्म है, ब्रह्म को हम सबसे पहले 2 रूपों में पाते हैं। दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं तो 2 रूपों में पाते हैं, एक है निर्गुण, दूसरा है सगुण। निर्गुण का मतलब होता है जो प्रकृति के गुण बंधन से परे है। वहाँ पर प्रकृति की जो ये सतगुण रजोगुण वहाँ कार्य में एक्सप्रेशनल नहीं है, अभिव्यक्त नहीं है। वो जो अनअभिव्यक्त अवस्था, इसी को कहते हैं शिव शक्ति आत्मकम ब्रह्म। अर्थात वही अनादि अनंत, जहाँ पर कोई डुअलिटी नहीं है, नॉन डुअल अद्वैत भाव है। उस अद्वैत भाव को ही कहा जाता है निर्गुण ब्रह्म। जहाँ पर प्रकृति सक्रिय नहीं है, वहाँ पर सिर्फ पुरुष चैतन्य सत्ता है, कॉग्निटिव फैकल्टी के रूप में है। कॉग्निटिव जो ऑपरेटिव प्रिंसिपल है वो वहाँ फंक्शनल नहीं है, वो है निर्गुण सत्ता। किंतु ये जो जगत है, ये जो दुनिया है, ये दुनिया हम सगुण में पाते हैं। अर्थात यहाँ जो कुछ भी है, जो कुछ भी देखते हैं,
पंचभूत को देखें, छित जल पावक गगन समीरा को देखें, या पेड़ पौधे लता गुल्म जो कुछ भी देखते हैं, चर जैव अजैव, ये सब जो है ये गुणों के बंधन के अधीन है, प्रकृति के गुणों के बंधन के अधीन है। आप देखेंगे एक फूल है, फूल जब एक कलियों के रूप में रहता है, और कली कितना सुंदर लगता है, वही कली वो सतगुण प्रधान है। वही कली धीरे धीरे खिलता है, खिलते खिलते एकदम परिस्फुटित एक फूल बन जाता है। ये जो कली का अवस्था है ये सतगुण है, और ये जो खिला हुआ फूल है वो रजोगुण है। उसके बाद वो धीरे धीरे फिर मुरझा जाती है। ये जो मुरझा जाना ये तमोगुण है, वहाँ पर तमोगुण प्रधानता आ जाती है। अर्थात ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में इस जगत के सब चीज है। इसीलिए अनादि अनंत परम चेतना स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म के इच्छा से ही जब वो इच्छा करते हैं, उनकी ही जो इच्छा शक्ति है, उनकी इच्छा शक्ति को हम प्रकृति कहते हैं। अर्थात उनकी ही इच्छा से, उनके ही देह में, मानस देह में, मानस पटल में जो है बंधन शुरू होता है। वो सतगुणी बंधन, रजोगुणी बंधन, तमोगुणी बंधन, ये तीन बंध त्रय के कारण धीरे धीरे वो सच्चिदानंद सत्ता धीरे धीरे क्या है स्थूलीकृत हो जाते हैं। स्थूलीकरण के जो प्रोसेस में आके वो स्थूल हो जाते हैं। तो स्थूलीकरण के प्रथम जो पर्व है, अवस्था है, वो सतगुणी प्रधान कह सकते हैं, महत तत्व है। उसके बाद अहं तत्व, उसके बाद चित्त तत्व, अर्थात जो ही बंधन स्वरूप आ गया, अर्थात बंधन के अंदर में आ गए, वो सगुण हो गए। तो ये विश्व चराचर में हम जो कुछ भी देखते हैं उसी परम ब्रह्म का ही ये सगुण रूप है। अर्थात हम, आप, पेड़ पौधे, लता, अणु, परमाणु, लेकिन ये सब अलग अलग स्वरूप में क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये सब पर जो प्रकृति के जो तीन गुण का अलग अलग प्रभाव के कारण हुआ है। तीनों गुणों के परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन के कारण ही ये स्वरूप परिवर्तन होते रहता है। इस तीनों गुणों के प्रभाव कम या ज़्यादा होने के कारण ही वस्तुओं के कैरेक्टर में, वस्तुओं के प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं, स्वरूप में परिवर्तन आ जाते हैं, गुणगत परिवर्तन आ जाते हैं, मात्रागत परिवर्तन आ जाता है। ये सब इस सतगुण रजोगुण का ही खेल है, प्रकृति का ही खेल है। इसीलिए प्रकृति के बंधन के अधीन जिस जगत को हम देखते हैं, इस जगत को हम कह सकते हैं सगुण ब्रह्म, अर्थात खंड ब्रह्म। और जो प्रकृति के बंधनातीत है उस अवस्था को कहते हैं निर्गुण ब्रह्म। इसलिए मनुष्य, ये दो तरह के ब्रह्म हो गए, किंतु मनुष्य जिस परम ब्रह्म को की ओर जाएंगे, जिसका वो ध्यान करेंगे, जिनके साथ वो बातें करेंगे, वो कौन है? वो तो निर्गुण है, निर्गुण अवस्था में निर्लिप्त है। उनको सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। कौन सुखी है, कौन दुखी है, वो तो अपने चैतन्य अवस्था प्राप्त एक अवस्था है। और दूसरा सगुण, सगुण ब्रह्म तो लीला में व्यस्त है। सृष्टि बढ़ती जा रही है, ये यूनिवर्स एवर एक्सपांडिंग है, ये अपने सृष्टि कार्य में व्यस्त है, सृष्टि लीला में प्रकार सृजन करने में ही व्यस्त है। इसीलिए हर चीज़ में प्रकार सृजन होता है। देश काल पात्र के परिवर्तन के साथ सारे चीज़ों में परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन सतगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण ही होता है। जीवन, मृत्यु, पालन, ये तीनों सतगुण रजोगुण के
माध्यम से ही होता है। अब मनुष्य अपने ये जो जीव जगत है अपना दुख सुख किसको सुनाएंगे? अपने दुख सुख को सुनाने के लिए कोई तो होना चाहिए, कोई तो हो जो उनके अपने हो, व्यक्तिगत हो। वो जो अपने हैं, व्यक्तिगत है, उस परम तत्व को दर्शन के में और विशेषकर जो तंत्र होता है, तंत्र में उनका अलग अलग कॉन्सेप्ट है। वो जो ब्रह्म का ऐसा रूप, ना वो निर्गुण है ना वो सगुण है। निर्गुण और सगुण के बीच में एक ऐसा अवस्था है, उस अवस्था को कहते हैं तारक ब्रह्म। इसीलिए तारक ब्रह्म को कहा जाता है भावातीतियो सेतु तारक ब्रह्म। भाव और भावातीत के बीच में जो सेतु बंधन करता है, निर्गुण और सगुण के बीच में जो सेतु बंधन करते हैं, सगुण के अंदर में प्रकृति के गुण बंधन के आने के कारण जो दुख कष्ट जीव झेल रहे हैं, इस दुख कष्ट से निवृत्ति पाने के लिए जो त्राता, त्राण करने वाला जो सत्ता, त्रातक, परित्राण करने वाले, वही है सगुण ब्रह्म। उसी को कहा जाता है महासंपत्ति। वही है तारक ब्रह्म। वही होते हैं, युग युग में आते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है तारक ब्रह्म। अर्थात यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। अर्थात वो जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म जब अपने इस तरह से छा जाते हैं कि जीवन को दुखमय और कष्टमय बना देते हैं, ऐसी ही परिस्थितियों में वो अधर्म का नाश और धर्म के उत्थान, धर्म का अभ्युत्थान और अधर्म का नाश करके, अर्थात शुभ शक्ति को विजयी बनाकर धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए इस धरा पे आते हैं। वो सगुण और निर्गुण दोनों के बीच की कड़ी है, वही है तारक ब्रह्म। तो मनुष्य जो है न ही सगुण का उपासना करेंगे, न ही एक्चुअली लक्ष्य तो निर्गुण है, किंतु वो तारक ब्रह्म के माध्यम से ही, तारक ब्रह्म के माध्यम से ही वो निर्गुणत्व को, उस परम चैतन्य चिदानंद सच्चिदानंद सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ईश्वर के 3 रूप हुए, निर्गुण, सगुण और तारक। सगुण का अगर आप ध्यान करते हैं तो आप प्रकृति में मर्ज कर जाएंगे, जड़ हो जाएंगे, और आप निर्गुण का ध्यान करेंगे तो सच्चिदानंद को प्राप्त करेंगे। और निर्गुण को प्राप्त करने का मार्ग महासंभूति ही दिखाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।